अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ऋषिकेश के लिए निकल रहा हूं लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जीपीएस नहीं चल रहा, ब्रेक्स भी ढंग से काम नहीं कर रही और एक्सीलेटर में भी कुछ दिक्कत है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि मैं तैयार नहीं हूं इस ट्रिप के लिए। एक छोटी सी ट्रिप के लिए भी हमें प्रेपरेशन चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट से कमाने जैसी बड़ी चीज लोग बिना तैयारी के करते हैं। बिना तैयारी के स्टॉक मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, फिर नुकसान करवाते हैं, फिर मार्केट को गाली देते हैं, स्टॉक्स के अगेंस्ट बोलते हैं, कहते हैं ये तो 2-4 लोगों की चीज है, मेरे लिए नहीं है, और बाहर आ जाते हैं। जबकि दिक्कत हमारी टीकेपी में है, दिक्कत है ट्रेनिंग, नॉलेज और प्रोसेसेस में। और आज इस वीडियो में आपको इन तीनों का एक रामबाण सॉल्यूशन देने वाला हूं। एक ऐसा मेथड जिसको आपको बस फॉलो करना है, एक ऐसा मेथड जिसको एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है और स्टॉक मार्केट से कमा सकता है। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बढ़ती हुई महंगाई में आप स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। हम ये भी जानेंगे कि क्यों कुछ लोग स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाते और अपना पैसा गवा लेते हैं, और एक प्रैक्टिकल और टाइम टेस्टेड तरीका जिससे आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो और इसको एक साइड बिजनेस की तरह चला सकते हो और आप अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर पाओ। इसलिए एक फ्री कोर्स और कुछ फ्री रिसोर्सेज के लिंक्स भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि पैसिव इनकम जरूरी क्यों है। बहुत से लोग 30-35 की एज तक ये रियलाइज नहीं करते कि पैसिव इनकम का कितना बड़ा रोल हो सकता है उनकी लाइफ में। पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वो स्टेज जब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ऑटोमेटेड इनकम आपके पास आ रही होती है, आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाते हो तो आप अपना टाइम, अपने पैशन, अपनी हॉबी, अपनी इच्छाओं को दे सकते हो। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही होती है, आपके इनकम सोर्स बने होते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी को जी पाते हो। और सबसे जरूरी, आज की डेट में हर साल इन्फ्लेशन अराउंड 6% बढ़ रही है, हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई से लड़ने के लिए आपको अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना होगा और आपकी पैसिव इनकम आपको वो एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा इनकम देती है जिससे आप महंगाई से लड़ पाते हो। तो आपको ये क्लियर है कि पैसिव इनकम्स आपके लिए कितना जरूरी हो सकती हैं। जितना जल्दी आप इस पर काम करना शुरू कर दो उतना आपके लिए अच्छा। और जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। स्टॉक मार्केट आपके लिए एक ऐसा सोर्स हो सकता है जिसमें आप धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों हो जाते हैं। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा, स्पेशली कोविड के टाइम पे जब लोग घर बैठे थे, एक लहर आई थी। कितने लोग स्टॉक मार्केट में आए और कितने लोग स्टॉक मार्केट से चले गए। क्यों वो फेल हो गए? ये ना वैसा ही है जैसे कोई लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो शुरू में इमोशनली एक्साइटेड होते हैं और क्या बोलते हैं, मेरे वाला सबसे अलग है, मेरी वाली सबसे अलग है। अंदर ही अंदर सबको पता होता है और ऊपर बैठे भगवान भी हंस रहे होते हैं। इसी तरह से जब लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो इमोशनली एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये स्टॉक ना अब ऊपर जाएगा, अब ये गिरा है, अब ये ऊपर जाएगा, आज से इस पे प्रॉफिट निकलेगा। इमोशनल एक्साइटमेंट से चल रहे हैं, लॉजिक को नहीं समझ रहे, टेक्निक को नहीं समझ रहे, मेथड को नहीं समझ रहे, लोगों की टिप से चल रहे हैं, न्यूज से चल रहे हैं, किसी की गट फीलिंग से चल रहे हैं या अपने तुक्के से चल रहे हैं। अब चाहे रिलेशनशिप्स हो या स्टॉक मार्केट हो, इमोशनल एक्साइटमेंट से चलने की जगह दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां से आपका सफर शुरू हो सकता है पैसिव इनकम बनाने का। तो अपनी पूरी अटेंशन इस वक्त यहां पे ले आओ, पूरा फोकस यहां पे ले आओ, क्योंकि अब आपको कुछ मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला कि स्टॉक में कल पैसा लगाओ, ऐसा करो, वैसा ना करो। मैं आपसे प्रैक्टिकल मेथड शेयर करने वाला हूं, वो मेथड्स जिससे आप घर बैठे अपनी इनकम को ग्रो करते जा सकते हो। इनकम ग्रो करते हो, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। तो पूरी अटेंशन के साथ इन मेथड्स को समझते हैं। अब स्टॉक मार्केट से कमाना है तो स्टॉक मार्केट को समझना होगा। स्टॉक मार्केट को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो थोड़ा मुश्किल है और उतना प्रैक्टिकल नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस ना शादी की तरह होता है। शादी में हम पहले लड़का लड़की को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी बैकग्राउंड कैसी है, उनकी स्कूलिंग कैसी है, फ्रेंड्स कैसे रहे हैं, नेचर कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और उसके बाद भी जरूरी नहीं हम सही डिसीजन ले पाए। जितना जाने उतना कम है, और हो सकता है कोई झूठ भी बोल दिया कि लड़का तो दारू को हाथ भी नहीं लगाता, बाद में पता चला स्ट्रॉ के साथ पीता है। इसी तरह से जब हम किसी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम उस कंपनी की रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। उसकी न्यूज क्या है, उसकी इंडस्ट्री के रिलेटेड चीजें क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी स्टेटमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आप टाटा कॉफी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो
तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको बहुत डीप जाना है। आपको देखना है इस साल बारिश कितनी हुई है, कॉफी की ग्रोथ कैसी रही है, डिमांड कितनी है, बढ़ रही है कि घट रही है, सप्लाई कैसी है, कंपनी की इन्वेंट्री कैसी है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की फ्यूचर के प्लान्स क्या है, उनकी इन्वेंट्री कैसे है, ये सब आप एनालाइज करते हो। मतलब आपको इसमें कंपनी को एनालाइज करना है, इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, इकोनॉमी को एनालाइज करना है, फ्यूचर स्कोप को एनालाइज करना है। और उसके बाद भी जैसे शादी में लड़का या लड़की ने झूठ बोला हो सकता है, वैसे ही हो सकता है कंपनी ने कुछ छुपाया हो, बैलेंस शीट फोर्ज करी हो, न्यूज में कोई चीज गलत बताई हो, अपने प्लान को लेके कुछ गलत बताया हो, तो आपने इतना टाइम लगा के एक डिसीजन लिया और इन फैक्टर्स की वजह से वो गलत हो गया। इसलिए बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए दूसरा तरीका यूज करते हैं, जो है टेक्निकल एनालिसिस। ये इतना सिंपल है, इतना प्रैक्टिकल है कि एक छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ना वेदर रिपोर्ट की तरह है। जैसे वेदर फोरकास्टर क्या करते हैं, वो एयर प्रेशर को समझते हैं, वो टेम्परेचर देखते हैं, पास्ट का डेटा देखते हैं और उससे वो आने वाले दिनों का वेदर प्रिडिक्ट कर पाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको कुछ टूल्स, कुछ मेथड सीखने हैं, जिनको सीख के आप स्टॉक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो इसकी पावर? स्टॉक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाओगे तो आपको पता होगा कब पैसा लगाना है, कब निकालना है, कब अपना प्रॉफिट इसमें से बुक किया जा सकता है। और इसमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री कौन सी है। फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ऐसा नहीं है कि आज आपको कॉफी इंडस्ट्री की रिसर्च करनी है, कल आपको आईटी इंडस्ट्री की रिसर्च करनी है, आप एग्रीकल्चर की करनी है। आपको बस मेथड सीखना है, वो टूल सीखना है और आप किसी भी इंडस्ट्री पे लगा सकते हो, चाहे कॉफी हो, चाहे आईटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। आपको टूल सीखना है और बस एग्जीक्यूट करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी सीख कर पैसिव इनकम बिल्ड कर सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो। लेकिन इससे पहले कि हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया के अंदर जाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतानी चाहूंगा, जो टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि गो डीप नॉट ब्रॉड। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेक्निकल एनालिसिस में जाओगे ना, आप देखोगे कि 100 तरीके हैं। आप कहोगे 10-15 तरीके सीख लेता हूं, आप ब्रॉड हो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन गो डीप नॉट ब्रॉड, एक मेथड पकड़ो, उसके अंदर घुसो और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिंदगी भी तो ऐसी है, बहुत सारी चीजों में घुसते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। जिंदगी में जब हम डीप जाते हैं तो लाइफ बहुत सिंपल होती है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस इतना मुश्किल नहीं है। ब्रॉड जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, डीप जाना है और सिंपल तरीके से आप अर्निंग बिल्ड कर पाओगे। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को समझते हैं। सबसे पहले चार्ट्स की बात करते हैं। चार्ट्स मतलब एक स्टॉक की मूवमेंट को चार्ट्स की फॉर्म में देखना। चार्ट्स कई तरह के होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट, ये बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग स्टॉक की मूवमेंट को एक लाइन की फॉर्म में देखते हैं और कुछ लोग बार चार्ट्स को स्टडी करते हैं। बार चार्ट जैसे कि ये मैंने एक एसबीआई का 30 डेज का बार चार्ट निकाला। आप देखो, हर दिन स्टॉक की मूवमेंट पे एक बार बनती है, जिसमें एक स्टॉक की ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो और उसकी क्लोजिंग होती है। कुछ लोग इन बार्स के बेस पे स्टॉक की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। और सबसे कॉमन एंड पॉपुलर चार्ट जिसको मैक्सिमम एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं वो है ये कैंडलस्टिक चार्ट। अब देखो, हर दिन स्टॉक की मूवमेंट पे यहां पे कैंडलस्टिक बन रही है। ये कैंडलस्टिक देखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आज अगले 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैंडलस्टिक क्या होती है। एक कैंडलस्टिक में होती है बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। एक स्टॉक ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हुआ 125 पे, हाईएस्ट गया 130 और लोएस्ट गया 95। तो जहां पे उसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो ये एक फायदे की कैंडल है, मतलब एक बुलिश कैंडल है। और जनरली इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। अब ये है एक बेयरिश कैंडल, यानी कि घाटे की कैंडल। जनरली इसका कलर होता है रेड। एक स्टॉक ओपन हुआ 200 पे, क्लोज हुआ 175 पे, लोएस्ट गया 170 और हाईएस्ट गया 205। तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से कम है, तो ये एक बेयरिश कैंडल है। तो कुछ बेसिक्स मैंने आपके साथ शेयर करे, इसको और डिटेल में कैसे सीखना है, एक्सपर्ट से कैसे सीखना है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब एक और चीज जो आपके टेक्निकल एनालिसिस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, काम आएगी, वो है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है अपवर्ड ट्रेंड, जहां पे हम देख पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ता रहेगा। एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, नाम से ही क्लियर है कि स्टॉक का प्राइस अब घटता जाएगा। और एक है साइडवेज, मतलब जिगजैग, मतलब मोर और लेस सेम रहेगा। अब चार्ट्स आपको क्लियर है, ट्रेंड्स आपको क्लियर है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टूल, इंडिकेटर्स। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंडिकेटर्स मतलब ये इंडिकेट करते हैं। इससे आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि स्टॉक जो है वो किस ट्रेंड में जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है या साइडवेज जा रहा है।
इंडिकेटर कई तरीके के होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, गो डीप नॉट ब्रॉड। आपको सारे इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं, आप एक इंडिकेटर पकड़ो, उसके अंदर डीप जाओ और धीरे धीरे अपनी इनकम बिल्ड करनी शुरू कर दो। इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर। एक स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट की एवरेज निकाली जाती है और उस एवरेज से यह डिसाइड किया जाता है कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्टॉक की प्राइस उसकी मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो आप ट्रेंड, अगर मूविंग एवरेज से कम है तो डाउन ट्रेंड। अब ये कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मोटी सी किताब पकड़नी है, मोटा सा चश्मा लगाना है, खांसते हुए बैठना है। ये सब आप एक क्लिक में कर सकते हो। कई ऐसे टूल्स होते हैं जो एक क्लिक पे आपको मूविंग एवरेज बता देते हैं। उन टूल्स का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ऐसा एक इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हर स्टॉक का एक RSI होता है जो उस स्टॉक की प्राइस की फ्लक्चुएशंस के बारे में बताता है। ऑनलाइन ऐसे कई टूल्स हैं जहां पे जाके आप किसी स्टॉक का RSI निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर किसी स्टॉक का RSI 0 से 40 के बीच में है तो ये एक डाउन ट्रेंड है, 40 to 60 के बीच में है तो साइडवेज है, 60 to 100 के बीच में है तो ये एक अप ट्रेंड है। RSI और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में एक्सपर्टीज है विशाल मलकान जी की। विशाल मलकान जी इंडिया के टॉप स्टॉक ट्रेडिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। उनका एक फ्री कोर्स है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इंडिकेटर्स में हमने बात करी मूविंग एवरेज की, RSI की, इसके अलावा बोलिंगर बैंड्स होता है, मनी फ्लो इंडेक्स होता है, इस तरह के कई इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे क्रिकेट की गेम में कुछ लोग तुक्के से खेलते हैं, मजे से खेलते हैं, लेकिन एक अच्छा प्लेयर क्रिकेट को भी टेक्निकली खेलता है। बॉल कैसी है, पिच कैसी है, सामने वाली टीम कैसी है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड करता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में कुछ लोग तुक्के से आते और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको टेक्निकली समझते हैं और जिंदगी भर इससे कमाते हैं, अपनी पैसिव इनकम को ग्रो करते हैं। नेचुरल सी बात है कि मैं अपनी एक वीडियो में आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा सकता, लेकिन जैसे मेरी मैक्सिमम वीडियोस में कोशिश रहती है कि आपके साथ फ्री रिसोर्सेज, फ्री कोर्सेज शेयर करूं ताकि आप चीजों को डिटेल में समझ पाओ। तो इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक 30 डेज का फ्री कोर्स, ट्रेडिंग मास्टरी 2022। ये फ्री कोर्स है विशाल मलकान जी का, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया के एक्सपर्ट है। 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको स्टॉक मार्केट का, और इनका एक्सपीरियंस आपको नजर आएगा इनके यूट्यूब चैनल पे। 1000 से ज्यादा वहां पे वीडियोस है, 5 लाख से ज्यादा लोग इनको सब्सक्राइब कर चुके हैं। कई फाइनेंशियल चैनल्स जैसे कि CNBC, उन पे इनको रेगुलरली इनवाइट किया जाता है और कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इनको मिले हैं। विशाल जी को जब मैं मिला तो मैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि उनका भी मेरी तरफ विजन है यूथ को एजुकेट करना, कि यूथ कंफ्यूज ना रहे, यूथ तुक्कों से ना चले, यूथ प्रोसेस ड्रिवन चल पाए, मेथड से चल पाए। और मुझे जो उनका USP लगता है, कितने सिंपल तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से समझ सकता है। ट्रेडिंग मास्टरी 2022 में आप जानोगे कैसे एक बिगिनर स्टॉक ट्रेडिंग को सीख सकता है और कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी आपको कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट जो है ना, उसमें माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस कोर्स में मेघना मलकान, जो कि परफॉर्मेंस कोच है, उनकी ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, कैसे आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो इस 30 दिन के फ्री कोर्स का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कई फ्री रिसोर्सेज और टूल्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके सीखना शुरू करो और अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू करो। और याद रहे, टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीजें जरूरी है: टूल्स, टेक्निक्स और ट्रेनिंग। टूल्स को जानना होगा, टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना होगा और ट्रेनिंग को लेते रहना होगा। अब जाते जाते एक शेयर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में तुक्कों के साथ चलते हैं, कि मत लगाओ तुक्का वरना पड़ेगा लॉस का मुक्का, फिर बोलोगे स्टॉक मार्केट है जुआ और रोते फिरोगे मेरे साथ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसी तरह से सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।